देखो, चीनी स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन में एडमिशन ले रखा है। आप लोग के लिए 2 दिनों से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग का जो टीएमए सबमिशन है वो शुरू हो चुका है। आप लोग टीएमए अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। एक डिटेल वाली वीडियो बना रखा हूँ कि अपलोड कैसे कर सकते हो, डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, इस वीडियो में हम टीएमए के रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के कमेंट के बेस पर ही है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स की तरफ से कि टीएमए के हम आंसर कहाँ से लिखेंगे और टीएमए के आंसर हमें कैसे लिखना है ताकि हमें मार्क्स बहुत अच्छा मिले। दूसरा जो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं वो ये कवर करने वाले हैं कि टीएमए री अपलोड करने के लिए जो एनयूएस ने ऑप्शन दिया है वो क्या है, प्रोविजंस क्या है उसके रिगार्डिंग, कब तक हम टीएमए को री अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि आप लोग को जो टीएमए के मार्क्स मिलेंगे वो कब तक मिलेगा। देखो, हालांकि ये वीडियो जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा टीएमए के मार्क्स को लेकर, लेकिन एनयूएस ने आप लोग के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखा है, तो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और कमेंट है वो भी ऐड कर लेंगे। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर बैठे हुए हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर वो कमेंट कर रहे थे कि सर वोकेशनल सब्जेक्ट का जो टीएमए है ना उसका लिंक हमें नहीं मिल रहा, ना ही हमें अपलोड करने का लिंक मिल रहा है, ना ही हमें डाउनलोड करने का लिंक मिल रहा है। तो सारी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग का ले रहे हैं, जो कि है आप लोग का टीएमए के आंसर हम कहाँ से लिखें। अब देखो, टीएमए के आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर निकालना होगा। तो यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आ जाना, कोशिश करना है कि देखो जो डैशबोर्ड में आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है ना, उसी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आंसर लिखो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो मैं जो ना यहाँ पर इंग्लिश का डाउनलोड कर रहा हूँ। अब देखो, काफ़ी सारे बोलेंगे मैथ का क्यों नहीं कर रहे हो, तो देखो मैथ के जो है ना वो आप लोग के फॉर्मूला बेस है, ठीक है। आप मैथ के क्वेश्चन को मतलब गूगल पे डाल के डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो, लेकिन जो थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट है ना आपके, उसके आप डायरेक्ट गूगल पे आंसर निकाल सकते हो। और गूगल के जो आंसर होंगे ना वो आप लोग के एक्यूरेट होंगे, एक्यूरेसी होगी उसकी, और आप लोग को अच्छे मार्क्स दिलाने में गूगल आप लोग की बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको सर्च कैसे करना है, तो टीएमए कहाँ से लिखना है इसका तो आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, जैसे कि ये इंग्लिश का है और यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश में एक आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है हर क्वेश्चन में, आपको कोई दोनों में से एक करना है। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे ना आपके ऐसे जो कॉपी यहाँ से करोगे और जब आप गूगल पे इसे पेस्ट करोगे ना तो ये हो सकता है कि ये पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंग्लिश का है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मतलब कि आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आप लोग को जैसे कि वहाँ से आप पीडीएफ में से कॉपी करके लाओगे, क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करोगे और कोई ये पासवर्ड में कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आपका नहीं निकलेगा। तो उस केस में ना उसके क्वेश्चन जो है ना पढ़ के फिर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। अब देखो, ये इंग्लिश का है तो यहाँ पे इंग्लिश का तो दे आंसर आ गया है। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे आंसर सीधा दे दिया है। अभी जो आंसर दे रहा है ना वहाँ पे बोला गया है कि 40 से 60 वर्ड में हमें आंसर लिखना है, और नंबर कितने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखो, यहाँ पर आप ये पूरा लिख दोगे तो भी सही है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टीचर की नज़र में अच्छा बनना है, अच्छा बनने से मतलब है कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है थोड़ी सी अच्छे से देनी है, तो उस केस में ना आपको आंसर लिखना होगा पॉइंट में। अब देखो, जो मैंने आप लोग के लिए टेम सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर टेम को सॉल्व किया है, ठीक है। और उसे सॉल्व करने में टाइम लगा है, हैंड रिटेन है, आपको दोबारा से नहीं बनाना होगा। वो मैं आपको दूंगा, वो डायरेक्ट आप अपने पोर्टल पे जाकर अपलोड कर सकते हो, ठीक है, या मुझे बोल देना मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको उसे ख़रीदना है, ख़रीदना होगा भाई, देखो क्योंकि उसे बनाने में मेहनत लगी है, ठीक है। लिखा है बंदा ने, मैंने भी लिखा है और बंदे ने भी लिखा है, तो उसको पैसे तो चाहिए भाई कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पर, आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूँगा उससे, ठीक है। अब देखो, जो खुद से करना चाहते हैं ना, देखो मेरा जो चैनल का नाम है ना वो टास्क इज़ हेल्पिंग है, आप मेरे से खरीद सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि आप खुद से कैसे कर सकते हो, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको, आप जहाँ भी क्वेरी लेके जाओगे ना किसी भी यूट्यूबर के पास, एनवीएस के जो भी मतलब यूट्यूबर्स हैं उनके पास जाओगे तो सीधा बोलेंगे कि ख़रीद लो हमसे, वो आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, जितना हो सके फ्री रहे उतना ही मतलब सही रहेगा, क्योंकि सब लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मेरे से ख़रीद सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग को तरीका बताऊँगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर आप लोग के लिए जो एडमिशन के रिगार्डिंग जो वीडियो बनती है वो किसी ने पब्लिश नहीं करी है,
पता है क्यों? क्योंकि जब आप लोग एडमिशन लेते हो ना यूनिवर्सिटी में तो खूब धांधली होती है, डबल तिबल आप लोग से पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फुल प्रोसेस वाली वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करी है कि आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हो खुद से, ठीक है। खुद से एडमिशन लोगे ना तो ज़मीन आसमान का फ़ीस का अंतर आपको देखने को मिलेगा। मुझसे एडमिशन लोगे तो सिर्फ 300 रुपये ज़्यादा लेता हूँ मैं, ठीक है। फॉर्म भरने के सिर्फ 300 रुपये ज़्यादा लेता हूँ। अब चलो ये सब बातें बाद में करेंगे। आंसर लिखने के लिए ध्यान रखना है कि देखो ये आंसर तो आ गया, पहला पॉइंट जा रहा है ना, ये देखो इसमें से ना आपको 2 पॉइंट ऐसे छाट लेना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट ऐसे आपको पढ़ के छाट लेना है जो आप लोग को एक्यूरेट लगता है, जो ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही हो सकता है। अब वो 2 पॉइंट को छाट के आपको पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके आंसर लिखना है। इससे होगा क्या ना कि अगर आपका आंसर थोड़ा बहुत मतलब अलग भी होता है या गलत भी होता है तो भी टीचर आप लोग को ना 1.5 नंबर 2 नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है। 1 नंबर से और आधा नंबर दे के नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ टाइप में लिखोगे आंसर तो मार्क्स आप लोग को कम मिलेगा, लेकिन पॉइंट में आंसर लिखोगे तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने टीएमए बनाए हैं वो यही सब चीज़ें ध्यान में रखकर बनाया हूँ मैंने, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो आंसर आपको कैसे लिखना है ये तो समझ गए हो। आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन का नंबर देखना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट में लिखो। कोशिश वैसे ये करो कि पॉइंट में आंसर आपको होना चाहिए। जितना पॉइंट में आंसर रहेगा ना उतना हाईली चांस है कि टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। 4 का है तो 3 3.5 दे के जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप पैराग्राफ टाइप में लिखोगे ना, पॉइंट में नहीं लिखोगे तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे, 1.5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना आंसर आपको कहाँ से लिखना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोग के लिए गूगल, ठीक है। मैंने काफ़ी हद तक गूगल से ही सर्च किया है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो है मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ों से मतलब आप लोग के लिए टीम बनाया है। आप लोग सिर्फ गूगल से ही बनाओगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मैंने तो मतलब देखो सपोर्टिंग मटेरियल भी यूज़ किया है, बुक्स भी यूज़ किया है, गूगल भी यूज़ किया है, जो सही लगा है उस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ गूगल से भी बना सकते हो, बाकी आप लोग मेहनत करना चाहो तो कर सकते हो, अभी तो टाइम है, बना सकते हो और अच्छे से। अब देखो यहाँ पर मैंने पहला तो आपको पॉइंट कवर कर लिया हूँ। दूसरा पॉइंट है हमारा कि देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो गया, ठीक है। जो मतलब कि वोकेशनल टाइप में आते हैं। तो देखो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था 1 साल पहले अथॉरिटी से बात करके कि वोकेशनल सब्जेक्ट का जो है ना लिंक क्यों नहीं शो हो रहा है अपलोड करने का। जैसे कि इनका मैं दिखाऊँ ना तो इन्होंने भी एक ले रखा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि डाउट और क्लियर होगा आपका। यहाँ पर मैं इनके फॉर्म प्रीव्यू में आ जाता हूँ और ये रहा हमारा फॉर्म प्रीव्यू। तो यहाँ पे चेक करो इनके पास 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? इनके पास है केमिस्ट्री, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अब इन पे शो कितने हो रहे हैं अपलोड करने के तो ये देखोगे तो ये देखो सिर्फ 4 सब्जेक्ट का यहाँ पे शो हो रहा है। कौन कौन सा? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। डाटा एंट्री ऑपरेशंस का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो वोकेशनल टाइप में, जो वोकेशनल टाइप का सब्जेक्ट होगा उसका आपको लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि अथॉरिटी ने आपको बोला है कि जो वोकेशनल टाइप के सब्जेक्ट हैं उसके जो आप लोग के असाइनमेंट है टीएमए वो नहीं होते हैं। वोकेशनल टाइप के जितने भी सब्जेक्ट है उसके क्या होते हैं? इंटरनल असेसमेंट, जो कि आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में लिए जाते हैं। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा? मार्च में आप लोग का होगा। अच्छा देखो अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 300 रुपये का बैच है जिसमें आप लोग को सारी A to Z आप लोग को वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी। टीएमए असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, जितनी भी गाइडलाइंस है वो, मार्कशीट वगैरह सब A to Z, ठीक है। तो रिजल्ट करेक्शन सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। 300 रुपये का है, 10वीं क्लास के लिए भी और 12वीं क्लास के लिए। तो वोकेशनल वाला तो प्रॉब्लम यहाँ पे समझ गए होंगे। इसका सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ही आप लोग का इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। वो आप लोग को पता चल जाएगा जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। कभी डिटेल में वीडियो पे मैं बनाऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि जो आप लोग को टीएमए अपलोड करने के लिए, री अपलोड करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है उसका प्रोविज़न क्या है, कैसे आप पे अप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पर ना एक नोट दिया गया है, ये देख रहे हो नोट दिया गया है और नोट में लिखा हुआ है यू कैन री अपलोड योर टीएमए वंस ओनली विद इन द 7 days फ्रॉम योर अपलोडेड डेट। अपलोड करने के अगले 7 दिनों तक आप लोग अपना टीएमए को री अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आज आपने टीएमए अपलोड किया और अगले आपको 7 दिनों के अंदर याद आता है कि कुछ गलती कर दिया है मैंने, पीडीएफ को अपलोड करने में गलत सेलेक्ट हो गया है या कोई आंसर गलत कर दिया है, उसे चेंज करना है, तो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोग चेंज कर सकते हो, री अपलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ ध्यान रखना, आज अपलोड किए हो अगले
8वें दिन आपको याद आता है कि कुछ गलती हो गया है, PDF गलत अपलोड हो गया है, दोबारा से अपलोड करना है, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा फिर 7वें दिन के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना चीज़ों को। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि अभी के लिए नहीं है लेकिन समझ लो क्योंकि एनवीएस ने आप लोग को बोल रखा है, और वो ये है कि मार्क्स आप लोग को कब तक मिलेगा जो अभी टीएमए आप लोग अपलोड कर रहे हो। तो इसके लिए तो वेबसाइट पे बोला गया है। अच्छा देखो, इन्होंने ना सारे टीएमए अपलोड कर दिए हैं, ये देख रहे हो, इन्होंने सारे टीएमए अपलोड कर दिए, प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अभी अलोकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, इवैल्यूएशन प्रोग्रेस दिखा रहा है, इवैल्यूएशन होना भी बाकी है, अलोकेशन पेंडिंग है। ठीक है, अलोकेशन पेंडिंग का मतलब समझते हो? अलोकेशन पेंडिंग का मतलब होता है कि जो आप लोग के टीचर हैं ना, उसके वेबसाइट पे आप लोग का अभी तक जो है असाइनमेंट पहुंचा नहीं है। ठीक है, उसके वेबसाइट पे पहुंच जाएगा तो अलोकेशन पेंडिंग जो है ना ये हट जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो मार्क्स कब तक मिलेगा समझ लो, ये सब चीज़ें तो बाद में समझेंगे। तो चलो वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हम वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि आप लोग के मार्क्स कब तक मिलेंगे। यहाँ पर समझ लो, देखो अप्रैल मई का ही है हमारा। ठीक है, अप्रैल मई 2024 सेशन में हम एक एंटर किए हैं, और लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट डेट जो है आप लोग के लिए टीएमए सबमिशन का, टीएमए अपलोड करने का, वो 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी तक आप लोग बिंदास अपना टीएमए बनाकर अपलोड कर सकते हो। 31 जनवरी के बाद आप लोग नहीं कर पाओगे, पोर्टल क्लोज हो जाएगा। और ये फिक्स डेट होता है, देखो डेट एक्सटेंड नहीं होती है, किसी भी हालत में डेट एक्सटेंड नहीं होगी, आप लोग के लिए दोबारा से पोर्टल नहीं खोला जाएगा, चाहे आप फीस डबल दो ट्रिपल दो तो भी। ठीक है, 31 जनवरी के बाद आप लोग के पास एक ऑप्शन बचता है कि आप लोग अपना टीएमए जो है अपने रीजनल सेंटर जमा कराओ, लेकिन उसके लिए आपको 1500 रुपये पर टीएमए देना होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पर आप देखोगे तो टीएमए के मार्क्स के लिए बोला गया है, टीएमए फीडबैक बाय द सब्जेक्ट टीचर टू द लर्नर 15 फरवरी। बोला है इन्होंने कि 31 जनवरी तक आप लोग टीएमए अपलोड कर सकते हो, और 15 फरवरी तक आप लोग के मार्क्स जो है आपके टीचर दे देंगे। ये ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, ऑफिशियली बोला गया है एनवीएस की तरफ से। लेकिन देखो मार्क्स जो है ना आप लोग के, वो आपके टीचर के हाथ में होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो कम देगा, ऐसा मत समझना। टीचर के हाथ में होता है कि मतलब देखो, जब तक आपके स्टडी सेंटर के टीचर जो है सब्जेक्ट टीचर, जब तक वो ऑनलाइन आपके टीएमए को चेक नहीं करेंगे, मार्क्स आपको नहीं देंगे, तब तक आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये जो डेट आपको मिला हुआ है ना कि 15 फरवरी तक मार्क्स आपको मिल जाएगा, ये एक तरीके से काफ़ी हद तक सही भी है। कुछ मतलब जो है ना स्टडी सेंटर वो अच्छे से काम करती है, लेकिन काफ़ी सारे देखा हूँ मैंने कि देखो टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है ना मार्क्स नहीं मिल पाता है। रीज़न यही है कि टीचर लूज काम करते हैं, टीएमए चेक नहीं करते, मार्क्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जल्दी। ठीक है, तो मैंने देखा है कि फरवरी भी पूरा मतलब निकल जाता है, मार्च मिड भी निकल जाता है, मार्च पूरा भी निकल जाता है कई बार। ठीक है, अप्रैल का फर्स्ट वीक निकल जाता है। तो ये जो मार्क्स आपको मिलना है ना, वो आपके टीचर के ही हाथ में है। वो जब तक चेक नहीं करेंगे, जब तक आपको मार्क्स नहीं देंगे, तब तक आप लोग को यहाँ पर मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी देखो मार्क्स तो मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे, अभी तो टीएमए बनाने पे फोकस करो। एक बार आपका टीएमए बन जाएगा तो उसमें आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, किसी न किसी तरीके से मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और देखो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दिया हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम है। अच्छा, जिनको देखो मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब बात नहीं करना है, प्राइवेसी मतलब ज़्यादा चाहते हो, वो ना ईमेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आप लोग को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है सिक्योरिटी रीजन कुछ हो, तो आप लोग मुझे ईमेल आईडी पे भी मतलब ईमेल कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लोग को मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब देखो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, ताकि मैं आप लोग के लिए और आगे आपके कमेंट के बेस पर दोबारा से वीडियो बनाऊँ। ये सारे कमेंट के बेस पर ही वीडियो थे, आगे भी कमेंट के बेस पर ही आप लोग की वीडियो आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम आप लोग के लिए मोस्ट है, एनवीएस में क्या हो रहा है क्या चलता है उससे क्या लेना देना, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सोल्यूशन करना है बस। ठीक है, एनवीएस ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है वो सब तो मिलता ही रहेगा, लेकिन आप लोग की प्रॉब्लम के ऊपर काम करना मेरा सबसे पहला मोटिव है। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में।